नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल संस्कृतानुराग पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको JCERT रांची द्वारा संचालित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथम भाग के तृतीय पाठ का ऐसा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व के वीडियो में आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया जा चुका है। तो आइए आज मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इस पाठ को समझाने का प्रयत्न करता हूँ, जिसका नाम है का ऐसा। कौन है यह, या यह क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग। स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है आकारांत स्त्रीलिंग, अर्थात इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, पहले चित्र को दिखाते हुए यहाँ कहा जा रहा है सा का। वह कौन है? सा मतलब होता है वह स्त्रीलिंग में, और का मतलब होता है कौन स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग में होता है कह मतलब कौन, और स्त्रीलिंग में का मतलब कौन। तो सा लेखिका, वह लेखिका है। लेखिका कहते हैं जो लिखने का काम करे। स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग में होता है लेखक और स्त्रीलिंग में लेखिका। तो सा लेखिका, वह लेखिका है। लेखिका किम करोति, लेखिका कथाम लिखति, लेखिका कहानी को लिख रही है। ऐसा का दूसरे चित्र को दिखाते हुए पूछा जा रहा है ऐसा का, यह कौन है? ऐसा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। शिक्षिका आप समझते हैं, शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप, जो विद्यालय में या पाठशाला में पढ़ाने का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, उसे कहते हैं शिक्षिका। तो ऐसा शिक्षिका, यह शिक्षिका है। शिक्षिका कुत्र गच्छति, शिक्षिका कहाँ जा रही है? ऐसा पाठशालाम गच्छति, यह पाठशाला जा रही है। अब द्विवचन का प्रयोग। सा मतलब होता है वह एक वचन में, ते मतलब वे दोनों द्विवचन में, और ताह होता है बहुवचन में। तो ते के वे दोनों कौन हैं? तो ते घटिके, वे दोनों घड़ी हैं। घटिके किम सूचयतः, घटिका क्या सूचित करती है? तो घटिका क्या सूचित करती है बच्चों? घटिका समय बताती है, घड़ी समय बताने का काम करती है। तो देखिए वही लिखा है घटिके समयम सूचयतः, घटिका समय को सूचित करती है अर्थात बताती है। एते के, ये दोनों कौन हैं? एते पाचिके, पाचिके खाना बनाने वाली को कहते हैं, जिसे आप रसोइया भी कह सकते हैं। जो खाना बनाए उसको कहते हैं पाचकः पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? पाचिका। तो यहाँ दो है तो हो गया पाचिके। जैसे लता शब्द रूप में लता लते, तो पाचिका पाचिके। पाचिके किम कुरुतः, ये दोनों क्या करती हैं? ये दोनों जो खाना बनाने वाली हैं
पाचिका ये क्या करती हैं? एते भोजनम पचतः, ये दोनों भोजन बना रही हैं, ये दोनों खाना पका रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुवचन का प्रयोग स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन का प्रयोग। ताह का मैं बताया था, सा मतलब वह एक वचन में स्त्रीलिंग के लिए, ते मतलब वे दोनों, और ताह मतलब वे सब। तो ताह का वे सभी क्या हैं? ताह द्राक्षा, वे सभी अंगूर हैं। किम द्राक्षाः पक्वाः, क्या ये अंगूर पके हुए हैं? आम, हाँ, ताः पक्वाः, वे सभी पके हुए हैं। अब अगले चित्र को, एताः का, ये सभी क्या हैं? एताः कुंडलिकाः, ये सभी कुंडलिका हैं। कुंडलिका अर्थात जलेबी, ये सभी जलेबियां हैं। किम कुंडलिकाः लवणीयाः, क्या जलेबियां नमकीन हैं? लवण, लवण मतलब होता है नमक। तो क्या कुंडलिकाः लवणीया, क्या जलेबियां नमकीन हैं? तो क्या बच्चों, जलेबी खाने में नमकीन लगता है या मीठा लगता है? आपको पता है जलेबी मीठा लगता है, तो यहाँ जवाब दे रहा है नो। जब पूछा कि क्या ये नमकीन है, तो नो, नहीं, एताः मधुरा, ये सभी मीठे हैं। तो ये था आज का पाठ। अब इसका अभ्यास देखिए। शब्दार्थ दिया हुआ है। ऐसा मतलब यह, कुत्र कहाँ, शिक्षिका अध्यापिका, पाठशाला विद्यालय, किम क्या, पाचिका खाना बनाने वाली, घटिका घड़ी, सूचयति बताता है, भवंती होते हैं, एते ये दोनों, कुंडलिका जलेबी, लवणीया नमकीन, एता ये सब, मधुरा मीठा, द्राक्षा अंगूर, पक्वाह पके हुए, और ताह मतलब वे सब। ये सारे, इन सारे शब्दों का प्रयोग पाठ में हो चुका है और मैं बताया भी आपको बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण करना है। उत्पीठिका, उत्पीठिका टेबल या मेज को कहते हैं। आसंदिका कुर्सी को कहते हैं। कलिका, कलिका कहते हैं फूल के खिलने के पहले की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं कलिका। तो कलिका। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका कहते हैं माचिस को या दिया सलाई को। नासिका, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, नासिका नाक को कहते हैं। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका साइकिल को कहते हैं। मुद्रिका, मुद्रिका अंगूठी को कहते हैं। वाटिका, वाटिका उद्यान को या बगीचा को कहते हैं। और गुहा, गुहा मतलब होता है गुफा। अब नीचे देखिए। कन्या, कन्ये, कन्या, जैसे मैं बोला कि स्त्रीलिंग में जो रूप चलता है लता, लते, लता, तो वैसे ही कन्या, कन्ये, कन्या, वैसे ही जितना शब्द यहाँ दिया सबका वैसे ही चलेगा। उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिका। कलिका, कलिके, कलिका। आसंदिका, आसंदिके, आसंदिका। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। रोटिका, रोटिके, रोटिका। सुता, सुते, सुता। महिला, महिले, महिला। वाटिका, वाटिके, वाटिका। तो स्त्रीलिंग में इसी प्रकार रूप चलता है। अब देखिए, रिक्त स्थान भरना है तो जैसे यहाँ दिया छात्रा, छात्रे, छात्रा, तो भार्या, भार्या मतलब होता है पत्नी। भार्या, भार्ये, भार्या। सीते यहाँ दिया हुआ है तो सीता, सीते तो है ही, सीता। यहाँ शाखा है तो शाखा, शाखे, शाखा। वीणा, वीणे, वीणा। लता, लते, लता। खट्वा, खट्वे, खट्वाह। चौथे प्रश्न पर आते हैं। इसमें यहाँ दिया है कि पाठयंती। अब पाठयंती में चुनना है तो पढ़ाने का काम शिक्षिका करती हैं तो शिक्षिका पाठयंती। अब यहाँ है लिखती तो लेखिका लिखती।
उसके बाद है हसती। तो हसती में देखिए एक वचन में क्या है, सा कर दीजिए, सा हसती। उसके बाद है गायंती, बहुवचन में है तो यहाँ हो जाएगा गायिकाः, गायिकाः गायन्ति। उसके बाद है चलंती, तो चलंती में बहुवचन में है पिपीलिकाः, तो पिपीलिकाः चलंती। उसके बाद है स्तः, द्विवचन में, तो द्विवचन वाला जो भी शब्द होगा वो हो जाएगा सूचिके, तो सूचिके स्तः। 5वें प्रश्न में मैचिंग करना है, मेल करना है। तो गायिके द्विवचन है तो यहाँ भी द्विवचन वाला हमको मिलाना होगा, तो गायिके गायतः। नौका, तो नौका तरती। बालिके, बालिके हो जाएगा गच्छतः। अजाह, अजाह चरंती। शाखा, शाखा को कर देंगे पतति। और चटकाः विहरंती, हो गया ये। उसके बाद 6ठे प्रश्न में फिर आपको मंजूषा से चुनकर लिखना है। तो शिक्षिका, द्विचक्रिका, बालिके, ताः, इसमें करना है। तो शिक्षिका में आप कर दीजिए, एक वचन है तो शिक्षिका अस्ति। द्विचक्रिकाः, द्विचक्रिकाः सन्ति। बालिके स्तः। ताः, ताः में हो जाएगा सन्ति। उसके बाद देखिए पुष्पमाले, तो पुष्पमाले में स्तः। और प्रतियोगिता, प्रतियोगिता भवति, हो गया। उसके बाद 7वें प्रश्न में वर्ण विन्यास किया हुआ है, आपको जोड़ के लिखना है। जैसे ग हलंत प्लस अ, ग हो गया। च हलंत प्लस छ हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस ई, गच्छति। व हलंत प्लस ई प्लस न हलंत प्लस आ, वीना। म हलंत प्लस आ प्लस प हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आह, मापिकाः। इसमें हो जाएगा खट्वा। उसके बाद है प हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ, पत्रिका। उसके बाद है घ हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ, घटिका। अब चित्र देख के लिखना है। तो चित्र में है महिला कर दीजिए, इसमें कर दीजिए सेकेंड चित्र में मापिका। तीसरे में हो जाएगा नौका। चौथे में हो गया उत्पीठिका। 5वें में हो गया पिपीलिका। और 6ठे एवं अंतिम में हो गया द्विचक्रिका। अब है कि सा ते ताः का प्रयोग करना है। ये सर्वनाम है जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, तो इसका प्रयोग करना है। तो है चटकाः विहरन्ति, बहुवचन है इसलिए हो जाएगा ताः विहरन्ति। पाचिके पचतः हो जाएगा ते पचतः। जवनिका दोलती हो जाएगा सा दोलती। उसके बाद है महिलाः वदन्ति, तो बहुवचन है तो हो जाएगा ताः वदन्ति। मक्षिके उत्पततः हो जाएगा ते उत्पततः। और अजा चरति एक वचन है इसलिए हो जाएगा सा चरति। अब है परियोजना कार्यम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क। तो छात्राः आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपाणि संकलितम कृत्वा कक्षायाम वाचनम कुर्वन्तु। तो आपको करना है बच्चों कि जो जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं उसको चुनना है और कक्षा में उसका वाचन करना है। जैसे लता, माला, बाला, इस तरह के जो आकारांत स्त्रीलिंग हैं इसको चुनकर आपको एक जगह लिख लेना है और कक्षा में, क्लास में इसका वाचन करना है। इसको आपको याद करना है और सुनाना है। तो ये था आज का पाठ। तो बच्चों
अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में आपके लिए मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को आप सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि जब कभी भी मैं भविष्य में कोई और वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको स्वतः इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी और आप मेरे उस वीडियो को देख पाएंगे। आपसे मेरा एक भी वीडियो नहीं छूटेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। इसे आप शीघ्र कर लें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।